दिया है। तो यहाँ पर है उदाहरण 4.2, 90 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 kg सहती, सहती माने होता है द्रव्यमान, है ना, कि कोई गोली लकड़ी के भारी गुटके में धंसकर 60 सेंटीमीटर दूरी चलकर रुक जाती है। गुटके द्वारा गोली पर लगने वाला औसत अवरोधी बल क्या है? इस तरह से प्रश्न है। तो प्रश्न तो समझ में आ गया होगा कि बंदूक की गोली चल रही है और कहाँ चल रही है, इंसान में नहीं, लकड़ी में चल रही है। लकड़ी मोटी है, उसके भीतर घुसती है और धंसते जाती है। कितना धंस जाती है? 60 सेंटीमीटर। तो वो गोली को रोकने में लकड़ी बल लगाई होगी उसको रोकने के लिए, उस बल को हम क्या बोलेंगे? अवरोधी बल। उसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी हम बल ज्ञात करते हैं तो उसके लिए त्वरण जरूरी होता है। F इक्वल टू क्या है? ma। तो पहला हमारा काम होता है जब भी बल पूछे तो क्या निकालो? त्वरण। ठीक, तो यहाँ पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, ये है u इक्वल टू 90 मीटर प्रति सेकेंड। ये इसकी क्या है? चाल है। लास्ट में गोली रुक गई तो इसकी जो अंतिम चाल है वो कितनी हो जाएगी? अंतिम चाल कितनी हो जाएगी? 0 मीटर प्रति सेकेंड। और द्रव्यमान दिया है यहाँ पर देख लो 0.04, और जो ये दूरी चली गई है ये 60 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 का भाग करना पड़ेगा। तो जब 100 का भाग करेंगे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये सेंटीमीटर था, ये किस में हो गया? मीटर में। अब यहाँ पर हमारा काम है कि हम त्वरण निकालें। तो गति वाली चीज़ों में 3 समीकरण होते हैं। गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, तृतीय समीकरण। पहला वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो इसमें v है, u है, a है, t है। तो क्या हमको t दिया है? नहीं दिया है। तो हम a कैसे निकालेंगे? इसमें दो अज्ञात है, a भी नहीं पता, t भी नहीं पता। दूसरी बात करें तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसमें हमको s पता है, u भी पता है, लेकिन a और t नहीं पता है। 2 चीज़ें नहीं पता है। अब हमारे पास तीसरा समीकरण बचता है, तो वो होता है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसमें हमको s भी पता है, v भी पता है, u भी पता है, तो ये तो निकाल सकते हैं। इस तरह से आपको अंदाज लगाना है कि कौन सा समीकरण इसमें लगेगा त्वरण निकालने के लिए। ठीक है, अब इसमें मान रख दिए हैं। तो देखो ये 2 हो गया, a हो गया, s का मान ये दिया है ना कितना? 0.6 मीटर, तो वो लिख लिए। v का मान कितना है? 0, तो वो लिख लिए। u का मान ये है, तो ये लिख दिए। समझ में आ गया? अब मुझे a निकालना है। तो 0 का स्क्वायर करोगे तो कोई मतलब नहीं है ना। ये माइनस लिखा, 90 का स्क्वायर कर दो, या 90 को कितनी बार लिख दो? 2 बार। तो मैं 2 बार लिख दिया। अब यहाँ जो संख्या है 2 और 0.6, वहां पर हम इसको किस में कर दिए? बटे में आ गए। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, एक दशमलव लगा था ना 6 में, ये तो दशमलव हटाया तो ऊपर क्या लिख दिया हूं मैं? 10। अब इसको काट देते हैं तो 2 पंचे 10 हो गया, और ये 15 छक्का 90 होता ना, 6 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 15, इन सभी का गुणा कर दोगे, 90 का, 15 का, 5 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा -6750 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके त्वरण का मान आ गया। ठीक है, ऊपर ये माइनस तो पहले से आ रहा था। अब हमको निकालना है औसत अवरोधी बल। तो बल का सूत्र जानते हैं, F इक्वल टू क्या होता है? ma। तो यहाँ पर हम F लिख दिए, m का मान ये दिया है ना, कहाँ गया? ये वाला है ना, और a का मान जो ये आया है इसका, तो इसका हम गुणा कर देंगे। गुणा सिंपल सा है, इसमें पीछे गुणा करने की जरूरत नहीं है, 4 से गुणा करना है। तो 4 शून्य 0, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 छंग 24, 3 27, 2 अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो। माने ऐसा नहीं कि कोई कठिन है, माइंड में कर सकते हो ऐसा सवाल। ठीक है, अब यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो बल कितना लगेगा? 270 न्यूटन। क्लियर हो गया? इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर अगला जो हमारे पास उदाहरण है, तो ये है 4.4। कोई बल्लेबाज किसी गेंद को आरंभिक चाल जो कि 12 मीटर प्रति सेकंड में बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है। तो जो क्रिकेट प्रेमी होंगे समझते होंगे, स्ट्रेट ड्राइव जिसको बोल देते हैं। जैसे जिस स्पीड से गेंद आई है उसी स्पीड से उसी दिशा में क्या कर देना? मार देना। तो वो वही इसमें कंडीशन है। तो क्या स्पीड थी आने की? 12 मीटर प्रति सेकेंड, और जाने की भी कितनी है? 12 मीटर प्रति सेकेंड। आने की दिशा भी वही है और जाने की दिशा भी वही है, सेम सेम है। ठीक है,
और उसका जो गेंद का संहति है माने गेंद का द्रव्यमान वो कितना दिया है 0.15 kg। तो हमको ये पता करना है कि उसके आवेग का मान क्या है ना। आवेग होता है यदि बहुत सारा बल कम समय के लिए लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, आवेग। जैसे एक्सीडेंट हो जाता है तुरंत ट्रक और ये भिड़ गए तो बहुत सारा बल इकट्ठा लग जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एक आवेग। कोई अच्छा खींच के झापड़ आपको मार दे, तुरंत पूरा बल आपके उसमें गाल में आ गया, आपका क्या हो गया, आवेग। बल खत्म करो तुरंत, वो क्या कहलाता है, आवेग। इसलिए आवेग से ज़्यादा नुकसान होता है, धीरे धीरे खत्म करना चाहिए, वो है संवेग। ठीक है, हाँ जी। तो यहाँ पर u का मान भी 12 है, आने का भी चाल और जाने का भी चाल, माने अंतिम और प्रारंभिक चाल कितनी हो गई, 12 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया है, संहति जिसको बोलते हो, 0.15 किलोग्राम। और हम जानते हैं आवेग संवेग प्रमेय पढ़े होंगे कि किसी वस्तु का आवेग संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो उस नियम से हम लिख दिए आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन। तो ये अंतिम संवेग है या प्रारंभिक संवेग है, एक दूसरे के विपरीत है। जैसे गेंद आएगी जब तो इधर आएगी और जब मारेंगे तो जाएगी उधर, तो दिशा क्या हो गई, बदल गई। इसलिए यहां पर माइनस लगा है ना। ठीक है, अब यहां पर देखो m दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब यहाँ v का मान भी 12, u का मान भी 12, 12 12 कितना हुआ, 24। अब इसको भी बाहर गुणा करने की जरूरत नहीं है ना, चाहे 24 का पहाड़ा पढ़ लोगे। तो यहाँ गड़बड़ हो गया, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, और कितना हो गया है, यहाँ पर मान कुछ गड़बड़ आया, कितना आ गया, 24 पंचे 120 होता है ना। तो यहाँ 0.5 ये कितना हो गया, 12 kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये मान हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम अगला देख लेते हैं, 4.7, बाद में कर लेना उसको। अब 4.7 वाला देखते हैं, है ना। कोई बॉक्स रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखा हुआ है ना। मान लो हम अपनी ट्राली बैग ही ले गए, बैग को हम कहाँ रख दिए, रेलगाड़ी में, और वो उसमें कैसा है, स्थिर रखा हुआ है। यदि बॉक्स तथा रेलगाड़ी के फर्श के बीच स्थैतिक घर्षण 0.15 हो, है ना, क्योंकि वो स्थिर रखा है मतलब वो घर्षण ना है जो उसको रोक के रखा है। तो घर्षण गुणांक का मान कितना है, 0.15। घर्षण गुणांक को किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, म्यू से। तो रेलगाड़ी का वह अधिकतम त्वरण ज्ञात कीजिए कि बॉक्स को रेलगाड़ी के फर्श पर स्थिर रखने के लिए आवश्यक हो। जैसे मान लो ज़्यादा तेज चलने लगे तो जहां बॉक्स रखे हैं तो बॉक्स सरक सरक के कहाँ जाएगा, पीछे, लेकिन इतना चले कि बॉक्स कहीं ना जाए, बॉक्स क्या हो, कहीं ना जाए। जैसे आप मोटरसाइकिल में चलते हो तो अचानक धक्का मारे, वो स्पीड बढ़ा दे फिर रोक दे, तो आप कैसे होगे, हिलोगे डुलोगे। अब ऐसा चले कि हम बिल्कुल बैठे रहें, बढ़िया अच्छा ड्राइवर हो, कुछ ना फर्क पड़े, तो ऐसा चलना है, उसका त्वरण कितना होगा। ठीक है, रेलगाड़ी का। तो यहाँ पर म्यू का मान 0.1 है। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर एक सूत्र होता है F=μr। ये जो हम लोग पढ़े थे, म्यू इक्वल टू घर्षण गुणांक का मान F/r, घर्षण बल और ये प्रतिक्रिया बल है। इससे हमारा जो सूत्र है वो F का मान क्या हो जाएगा, μr। ठीक है, घर्षण का सूत्र था। F का मान क्या होता है, ma, और R का मान होता है mg। R का मान क्या होता है, mg। इसमें से m कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, A बराबर क्या बचा है, म्यू और g। तो इस सूत्र से हम त्वरण निकाल लेंगे। तो ये हुआ A म्यू g। म्यू का मान दिया है सीधा सीधा कितना, 0.15, और g का मान कितना है 10, गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस त्वरण से यदि रेलगाड़ी चलती रहेगी तो बॉक्स वहीं का वहीं रखा रहेगा। यदि इससे ज़्यादा या कुछ चेंज हुआ तो बॉक्स फिर अपने हिसाब से इधर उधर जाने लगेगा। ठीक है, अगले उदाहरण में चलें। तो यहाँ पर है उदाहरण हमारे पास 4.10 का है। बीच के उदाहरण में छोड़ दिया हूँ जो अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समतल सड़क पर गतिमान कोई साइकिल सवार बिना चाल कम किए 3 मीटर त्रिज्या वाले तीव्र वर्तुल मोड़ लेता है। तो एक साइकिल सवार है, उसकी स्पीड कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक टर्निंग आ गई, वर्तुल का मतलब है टर्निंग, वृत्ताकार मोड़ आ गया, है ना। आप लोग भी साइकिल लेके चलाते हो तो रोड तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीधे सीधे, मोड़ तो रहता ही है। अब वो मोड़ा इसी स्पीड से, है ना। तो ये बताना है
कि क्या उसकी चाल सही है या नहीं है, कि फिसल के गिर जाएगा, होशियारी में तो जा रहा है वो इस स्पीड से। ठीक है, फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा उसको। पहले फिजिक्स को समझो कि हमको यदि मुड़ना है तो किस हिसाब से, हम किस वेग से मुड़े कि वहां पर न गिरे, है ना। तो चलो यहां पर देखते हैं, टायरों तथा सड़क के बीच का स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है, 0.1। क्या साइकिल सवार मोड़ लेते समय फिसल कर गिर जाएगा? ये प्रश्न ला के छोड़ दिया है, तो हम गणित से इसको समझाएंगे फिजिक्स के कि क्या होगा, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। तो उसकी चाल कितनी दी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको एसआई मात्रक में बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 का गुणा करना होता है, ये शॉर्टकट होता है। तो इसमें 18 तो कैंसिल हो जाएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल, माने 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 5 मीटर। ये त्रिज्या दिया है उस मार्ग की कितना, 3 मीटर, तो आर बराबर कितना हो गया, 3 मीटर। इसमें जो घर्षण गुणांक दिया है म्यू बराबर ये कितना है, 0.1। अब सुरक्षित चाल का व्यंजक साइकिल सवार के लिए ये होता है √μ/g के बराबर हो या उससे कम हो। ये कम का चिन्ह बना है और नीचे डंडा खींचा, माने बराबर, बराबर या कम। इस चाल से उसका मान कम होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए तो नहीं फिसलेगा। इससे ज्यादा चाल में चलेगा तो फिसल के गिरेगा। मान रख दें तो यहां देखो म्यू का मान कितना है, 0.1, आर का मान कितना है, 3, और जी का मान 9.8 भी होता है, मैं 10 ही रख दिया हूं डायरेक्ट। अब 10 का गुणा 1 में करोगे, या कहो इसका दशमलव हटाओगे तो 1/10 आएगा, 10 कट जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, 3। अंडर रूट 3 का मान 1.732 होता है, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो उसको अलाउ कितना है कि भैया तुम इस चाल से चलोगे तो तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगा, पर वो चाल किस चाल से चल रहा है, 5 मीटर, चाहिए कितना, 1.7। तो उसकी चाल कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है, मतलब वो सुरक्षित चाल से उसकी चाल ज्यादा है, तो वह फिसल करके गिर जाएगा, ऐसा है। ठीक है।